सहारनपुर से। हाँ हाँ मैं समझ गया, असर है पूरा, पूरा असर है। मुझे समझते ही देर नहीं लगी कि पूरा असर कहाँ। मैं अरे नहीं नहीं, कोई माना है आज तक? किसी से कहा कि तुम्हारे ऊपर असर है तो किसी ने कहा कि असर है? बोला ना बिल्कुल असर नहीं है। बहुत अच्छा, अभी 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 हाँ 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 मैं अभी हाँ ठीक ठीक ठीक, पानी आनी पिलाओ इनको, और अगर पानी कम पड़ गया तो ले जाओ मुझसे। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, पवन शर्मा जी, आज तो आप ही का मुद्दा है। केजरीवाल जी की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दी जाती है, लेकिन अभी उनकी रिहाई नहीं होगी क्योंकि सीबीआई ने उनको अभी अपनी गिरफ्त में रखा है। तो पवन शर्मा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, सैयद यासिर जिलानी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आज बहुत दिनों बाद इस शो में, जब ये बीजेपी में नहीं थे उससे पहले आते थे। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बीजेपी में नहीं था लेकिन अनुवांशिक संगठन का हिस्सा वहां से आते थे। बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम लोहिया जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, और माशाल्लाह इनकी हाइट बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ नहीं, हमसे 2 इंच ऊपर है। विनय सिंह बिन्नू जी समाजवादी पार्टी के। अरे आज बहुत चुप बैठे हो, क्या बात है बिन्नू? हैं आज कहा चुप कहाँ बैठे हो इतना? चुप कहाँ रह सकती है? नहीं चुप ना, बिल्कुल बैठा करो ना ना, बिल्कुल चुप ना रहो समाजवादी। बहुत बहुत शुक्रिया। निरंजन, इनको लेके जाओ, ले जाओ, ले जाओ इनको, बाहर जाओ और इनको लेके जाओ। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑटो वाले नवल वाले भैया जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अरोड़ा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इतना तो आधा प्राण तो ये लोग निकाल लेते हैं इनका इंट्रोडक्शन में ही, आधा प्राण वहीं निकल जाता है, इतने लोग आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने कहा कि अंतरिम जमानत जहां तक सवाल था उनको मिली, लेकिन कुछ चीजें कहीं, वैसे मैं खबर के हिसाब से 2 बातें रखना चाहूंगा। आज भारत सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। आपको मालूम हो 25 जून 1975 को जब इमरजेंसी लगी, इंदिरा गांधी ने लगाया, स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने, उसके बाद की एक घटनाक्रम कालक्रम है, उसके संदर्भ में भारत सरकार ने आज कहा कि 25 जून को ऐसा रहेगा जब हम उसको संविधान हत्या दिवस जी के रूप में मनाएंगे। और दूसरी बात जो मैंने कहा कि शराब नीति घोटाले में दिल्ली के सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी, 2 जजेस, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने दी, और यह भी कहा कि वो मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं, वो जनता से चुन के आए, वो फैसला करेंगे। बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। सबसे पहले पवन शर्मा जी, आम आदमी पार्टी जी, आगे आ जाइए। देखिए, आज बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया जिसमें भारतीय जनता, स्वागत कर रहे हैं आप, मतलब इसका हम तो जब जब संविधान की बातें स्वागत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी हम। आज जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब फैसला आया, बड़ा ऐतिहासिक है। भारतीय जनता पार्टी के पूरे फर्जी बाड़े को खोल के रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा जो लोअर कोर्ट ने पहले कहा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, ईडी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पूरे फर्जी केस को एक्सपोज करके रख दिया। जब जब देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी किसी को हरा नहीं सकती विकास कार्यों में, चुनाव में, उसको फर्जी केस में जेल में डालने का काम करती है, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो। हाजी 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 करवा दीजिए, केजरीवाल भ्रष्ट है। भारतीय जनता पार्टी, रुकिए भाई, बाबूजी रुकिए, बाबूजी रुकिए जी। देखिए, केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी थे, भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचारी रहेंगे। भ्रष्टाचार किया था और भ्रष्टाचार उनके नियत में है। उनकी राजनीति का चरित्र भ्रष्टाचार के ऊपर है। नहीं तो आज जो अदालत ने जिस तरह की टिप्पणी करी है, जितनी सख्त टिप्पणी करी है कि आप निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, आप ताकतवर नेता हैं, लेकिन आपके विवेक के ऊपर छोड़ा जाता है कि आप क्या सोचते हैं, क्या फैसला लेते हैं। आज तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन उनके जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो पटाखे फोड़ रहे हैं कि पता नहीं कौन सा ऐतिहासिक फैसला है। अंतरिम जमानत का मतलब ये होता है कि आप अपराध मुक्त और दोष मुक्त नहीं हुए हैं, आप दोषी हैं। जमानत आपको इसीलिए तो अंतरिम मिली है, नहीं तो जमानत मिल गई होती। राइट राइट
देखिए, थोड़ी जानकारी का अभाव है। पीएमएलए कानून ये कहता है कि आपको जमानत के समय जज को सेटिस्फाई करना होगा कि आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई ऐसा आपने भ्रष्टाचार किया ही नहीं है, तब जमानत मिलती है। और जमानत मिलना साथ में ये भी ये कि छेड़छाड़ नहीं करेंगे। साक्ष्यों मैं गलत करूं तो सही करने का अधिकार जनता का। साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने का आपके पास कोई ऐसा कारण नहीं मिल रहा जो आपको जमानत ना दी जाए, ये बात। एग्जैक्टली उसका विस्तार पूर्वक ये कहता है कि 500 से ज्यादा अपनी व्याख्या ना दीजिए, संविधान की व्याख्या दीजिए। मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, 500 से ज्यादा रेड हो जाना किसी के ऊपर और हजारों अधिकारी लगा दिए जाना और 2 साल से ज्यादा का केस हो जाना, यह साबित करता है, उसके बाद कोई सबूत न मिलना, यह साबित करता है भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी केस किया। वही कोर्ट ने कहा, भाई लोअर कोर्ट ने कहा। देखिए, जानकारी का जो समूचा समंदर है वो अरविंद केजरीवाल और उनके लोगों के पास है। हम पढ़े लिखे हैं, अरे बहुत बड़े पढ़े लिखे हो साहब, इतने बड़े पढ़े लिखे थे कि जब रामलीला मैदान में आए थे तो शीला दीक्षित की फाइल दिखा रहे थे, लालू यादव को भ्रष्टाचारी दिखा रहे थे, सोनिया गांधी को भ्रष्टाचारी दिखा रहे थे, उनके साथ गड़बड़ियां कर रहे। ये पढ़े लिखे लोगों का तो काम है, ये पढ़े लिखे हैं। ये तो उल्लू बेवकूफ बना दिया इस देश की दिल्ली की जनता को। ये बताइए आप, अब भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचारी बताते हो। पहले अपने गले में पहले देखिए, गिरवान में झांक करके देखिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने आपके मनीष सिसोदिया जी को आज तक जमानत नहीं दी है, आज तक उनको जमानत नहीं मिली है। और ये एक बार भी उन्होंने राइट कांग्रेस विक्रम लोहिया जी, आज तो आपकी तरफ से बैटिंग कर रहे थे ये। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से शराब नीति को दिल्ली में लाया गया और नौजवानों के भविष्य के साथ और उनकी स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया, उसका कांग्रेस ने कभी समर्थन नहीं किया था। और जो मुद्दा ये सबसे पहले उठा, इस पे एफआईआर कराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। और जो शिकायत की गई थी, उस शिकायत करने में मैं भी शामिल था। मैंने भी जाकर के शिकायत की थी दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ। मैं कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी दूसरे को भ्रष्टाचारी कहकर के सत्ता में आई थी, लेकिन जब उन्होंने भ्रष्टाचार की एक चरम सीमा को पार किया तो हमने कहा उसको। लेकिन आज तो आपसे सवाल मैं पूछूंगा, तो जो भ्रष्टाचारी थे तो फिर आप उनसे गठजोड़ क्यों जोड़ लिए? हमने जो भ्रष्टाचार की जो दिल्ली की बात थी, हमने भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल के साथ भ्रष्टाचार चाहे दिल्ली में हो, चाहे कलकत्ता में, चाहे न्यूयॉर्क में, मैं अपनी बात पूरी करूं ना, पूरा अधिकार है आपको। आपको टोके, मुझे टोकने का अधिकार नहीं है। देश के अंदर बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। भ्रष्टाचार से बड़ा नहीं है, पर भ्रष्टाचार से बड़ा नहीं है बड़ा। एक बात घेरूंगा मैं आपको, घेरिएगा। अरे हम घिरेंगे, और हम घेर के जवाब भी देंगे आपको। वेरी गुड। हम आपको बताना चाहते हैं, महिला सुरक्षा से बड़ा मुद्दा कोई था क्या? किस प्रकार से बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था देश के अंदर? आप तब तो नहीं घेर रहे थे किसी को। मैं घेर रहा था। मैं पूछता हूँ आपसे, आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं से बड़ा मुद्दा कोई था, बेरोजगारी से बड़ा कोई मुद्दा था? अरे इन दोनों मुद्दों की जो जननी है वो भ्रष्टाचार है। आप भ्रष्टाचार में थे तो कौन? मैं ये पूछ रहा हूँ, जब आपने इनसे हाथ क्यों मिलाया? घोटाले में भ्रष्टाचार नहीं था क्या? मैं कह रहा हूँ कि उसका मैं कह रहा हूँ के ताबूत में घोटाला, उसकी इंक्वायरी सेटअप हुई, नहीं, आप बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब केंद्र सरकार के लिए गठबंधन किया गया, बहुत सारे मुद्दे थे, महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा की बात थी। जिस प्रकार से भारत सरकार ने उन सब चीजों को आप मानते वो बड़े थे, लांग दिया। मेरी बात सुनिए, मुझे मेरे अपने शब्द मेरे मुंह में डालिए, मुझे बोलना आता है। मुझे बोलना आता है। बड़े प्रवक्ता हैं। जिस प्रकार से भारत सरकार ने इस देश को ठगने का काम किया, नौजवानों को लूटने का काम किया, बच्चियों की आबरूओं को जो उनके नेताओं ने लूटने का काम किया, उसके लिए नाटक की बात नहीं है भाई साहब। आप ही के लिए लड़ा राहुल गांधी जब देश के लिए निकला। आपको बता दूं, राहुल गांधी ने इस देश सुरक्षित रहेगा मकान, सुरक्षित रहेगा मकान, सुरक्षित रहेगा ये जहान, जब चलेगी मोहब्बत की दुकान। राइट, मैंने लिया विक्रम जी। विक्रम जी ने कहा कि आप लोग बिल्कुल ये नहीं कहेंगे जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, ये आप ही के लिए लड़ने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि बात देखिए ये है कि हमने गठबंधन इसलिए किया क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा था और देश में महिलाओं का मुद्दा था, सुरक्षा का मुद्दा था, महंगाई मुद्दा था, इसलिए भ्रष्टाचार का मुद्दा छोड़ दिया हमने। यह भ्रष्टाचार नहीं, ये उस आतंकवादी से भी हाथ मिला सकते हैं। इस देश के जो है, मैं तो हराने
करने के लिए, मालूम है आपको? वो देश के खिलाफ कौन छोड़ करके आया? अजहर मसूद को छोड़कर कौन आया? उरी, पुलवामा, पठानकोट किसने? अरे डिबेट डिबेट नहीं डिबेट भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने मसूद अजहर को भटका हुआ नौजवान नहीं बोला। देखिए ये पढ़े लिखे पे फिर लाना चाहता हूँ। लाइए अरविंद केजरीवाल जो पढ़े लिखे